आज क्या कर रहे हो? कैसा लगता है जब पता पड़ता है कि अब एग्जाम के लिए केवल 1 महीना बचा है, 1 हफ्ता बचा है या कल एग्जाम है? कैसा लगता है जब आपका कोई पेपर खराब जाता है, कोई आपका पूरा साल खराब जाता है? एक बात बताओ दोस्त, खराब आपका पेपर और साल होता है या खराबी आप में होती है कि आपने पढ़ाई नहीं करी? आप आज क्या कर रहे हो? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भौतिक विज्ञान के आपके साप्ताहिक टेस्ट या जो चैप्टर वाइज टेस्टों का आयोजन हुआ था, उसमें औसत सबसे अच्छे नंबर लाने वाले विद्यार्थियों को आज मैं पुरस्कृत करूंगा। तो उन विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूँगा कि वो अपनी मेहनत को इसी प्रकार से बरकरार रखें जिससे आप बोर्ड एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छे से अच्छे बेहतरीन मार्क्स लेके आ सकें। तो इसी आशा के साथ मैं सभी विद्यार्थियों के लिए जिनके अच्छे नंबर आए हैं कहना चाहूँगा कि यदि आपने उड़ान भरी है तो और भी ऊंचाइयां तय कीजिए। जो उड़ान भरने का शौक़ रखते हैं, जो उड़ान भरने का शौक़ रखते हैं वो गिरने का कभी खौफ नहीं रखते। जो उड़ान भरने का शौक़ रखते हैं वो गिरने का कभी खौफ नहीं रखते। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा कहने का मतलब यही है कि जब आपने उड़ान भरी है, जब आपने एक नया आयाम तय किया है तो इस आयाम को और भी ऊंचाई प्रदान करें, अपनी मेहनत को बढ़ाएं जिससे आप बहुत बेहतरीन से बेहतरीन नंबर ला सकें। और कुछ विद्यार्थी, कुछ प्यारे बच्चे ऐसे भी हैं जो टेस्टों से डरते हैं। क्यों भाई, टेस्ट देने क्यों नहीं आते हो? तो कुछ हैं जिनके कम नंबर आ रहे हैं तो उनको भी हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। जो टेस्ट ही नहीं देने आ रहे हैं तो उनको तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई टेस्ट कोई प्राकृतिक आपदा है क्या। क्यों, कुछ बच्चे तो प्राकृतिक आपदा समझते हैं ना, तो टेस्ट आपको प्राकृतिक आपदा नहीं समझनी है। क्योंकि यदि आप टेस्ट देते रहोगे तो आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, आपकी पढ़ाई कंटिन्यूअस रहेगी। क्योंकि कुछ काम दबाव बस भी होते हैं, जब टेस्टों का दबाव होता है तो आप पढ़ोगे भी। तो सभी बच्चे टेस्ट देने आएँ, क्योंकि सफलता ऐसा नहीं है किसी एक दिन का परिणाम होता हो कि बच्चे ये सोचे कि हम तो पढ़ लेंगे, अब टेस्टों से क्या है, हम तो फाइनल एग्ज़ाम दे लेंगे। तो बेटा ऐसा नहीं है, क्योंकि जो कोई भी सफलता हो वो किसी एक दिन का परिणाम नहीं होती है, आपके दिन प्रतिदिन किए गए कार्यों का योग ही सफलता है। और दिन प्रतिदिन किए गए कार्यों का ये जो मैं आपको टेस्टों का आयोजन करता हूँ, चैप्टर वाइज जो टेस्ट लेता हूँ, वो आपको वो दिन प्रतिदिन किए गए कार्यों का ही एक हिस्सा है। या आप ये कह सकते हो कि ये हमारे छोटे छोटे उद्देश्य हैं। जैसे मैं आपके टेस्ट ले रहा हूँ और कंटिन्यूस हमारी क्लासेस चल रही हैं, तो ये आपके छोटे छोटे उद्देश्य हैं। उन छोटे छोटे उद्देश्यों को मिला करके एक अपना लक्ष्य बनेगा और इन छोटे छोटे उद्देश्यों से ही हम उस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो सभी बच्चे कंटिन्यूटी रखें, कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस एक भी टेस्ट मिस नहीं करें। और जिन बच्चों के कम नंबर आए हैं उनको हतोत्साहित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रतिभा सभी के अंदर है। आप बस मेहनत कीजिए, अपनी मेहनत को बढ़ाइए, आप उन बच्चों से भी आगे जा सकते हैं। आप तो बस एक ही थिंकिंग बना लो, कभी किसी के प्रति नेगेटिविटी नहीं लेके आनी है, किसी के लिए कोई नकारात्मक भावनाएं आपके अंदर नहीं होनी चाहिए कि ये मुझसे आगे चला गया और ये मुझसे पीछे रह जाए। ऐसी कोई भावना नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर तो केवल एक ही भावना होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, मुझे खुद को अपने आप में बेहतर से बेहतर बनना है। दूसरों से तो बेहतर हो ही जाएंगे, आप अपने आप में बेहतर से बेहतर बनिए और दूसरों से बेहतर तो हो ही जाएंगे। जब आप अपने आप में बेहतर बन गए तो दूसरों से बेहतर होना तो स्वाभाविक है या नहीं है। तो मैं आप सभी बच्चों से ही कहना चाहूँगा। और जिन बच्चों के कम नंबर आए हैं उनके बारे में एक लाइन और कहना चाहूँगा, ज़िंदगी में हार कितनी भी हो, ज़िंदगी में हार कितनी भी हो लेकिन उम्मीद ज़िंदा रखना। ज़िंदगी में हार कितनी भी हो लेकिन उम्मीद ज़िंदा रखना। हौसले के तरकस में कोशिश का एक तीर जिंदा रखना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपके पास हौसले के तरकस में आपकी कोशिश का यदि आपके पास एक तीर जिंदा है तो उसी कोशिश से आप अपनी कामयाबी को पा सकते हो। तो अपनी कोशिश करना ना छोड़ें और लगातार अपनी कोशिश करते रहें और आप भी अच्छे नंबर लेके आएँ। तो किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आगे मैं जो टेस्टों का आयोजन करूँगा उसमें आप बेहतरीन मार्क्स लेके आएँ। और मैंने आपके लिए प्राइज़ भी बहुत बड़ा रखा है। अब जिस विद्यार्थी के फिजिक्स में 100 में से 100 मार्क्स आते हैं तो मैं उसको 2100 रुपये का प्राइज़ दूंगा। और बात बड़े या छोटे प्राइज़ की नहीं, प्राइज़ तो प्राइज़ होता है कि क्योंकि 2100 रुपये किसी के लिए बड़ा प्राइज़ भी हो सकता है तो किसी के लिए छोटा भी हो सकता है, लेकिन प्राइज़ तो प्राइज़ ही होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आपको
जिसके फिजिक्स में 100 में से 100 मार्क्स आएंगे उसको 2100 रुपये का प्राइज़ दूंगा। और यदि समय के हिसाब से देखा जाए तो उस समय अगर मेरी कंडीशन सही होगी तो वहाँ मैं आपको पैसे 2100 से ज़्यादा भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, यहाँ जो डॉक्यूमेंट फाइल का जो प्रॉमिस किया था कि टॉप रहने वाले विद्यार्थी को मैं एक डॉक्यूमेंट फाइल दूंगा, लेकिन मैंने टॉप 12 विद्यार्थी सेलेक्ट किए हैं डॉक्यूमेंट फाइल के लिए। तो वो उस टाइम की स्थिति पर डिपेंड करता है। आज मुझे लगा कि मुझे सभी बच्चों को जिनके टॉप 12 स्टूडेंट हैं उनको डॉक्यूमेंट फाइल देनी है, मन किया तो आज मैं सभी को पुरस्कृत कर रहा हूँ, जबकि मैंने आप ही को एक ही डॉक्यूमेंट फाइल के लिए कहा था। तो वो कोई बात नहीं, वो मैं आपको प्राइस बढ़ा भी सकता हूँ, लेकिन 2100 रुपये मिनिमम प्राइस आपका फिक्स है फिजिक्स में 100 नंबर लाने वाले विद्यार्थियों के लिए। इसी क्रम में मैं आगे बात करना चाहूँगा कि यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में कवि मुकेश जी पधारे हुए हैं। माननीय कवि मुकेश जी जो कि काफ़ी विख्यात कवि हैं और इनके बारे में मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, लेकिन अभी मैं सर को आमंत्रित करूँगा तो वो यहाँ अपनी कृति व रचनाओं के माध्यम से, अपने मुखारबिंद से निकलने वाली कृति व रचनाओं के माध्यम से आपको अपना परिचय देंगे। तो मैं सर को यहाँ आमंत्रित करूँगा और सर अपने हाथों से सभी बच्चों को पुरस्कार प्रदान करेंगे, लेकिन उससे पहले सर का भी सम्मान किया जाएगा और माल्यार्पण कर उनको सम्मानित किया जाएगा। तो इसके साथ ही पहले सर को मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा। छोटे भाई समान कमल गोस्वामी जी को आज मैं देख रहा हूँ तो मैं बहुत अभिभूत हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। किसी दिन इनके बोर्ड क्लास में 90 से प्लस नंबर आए थे तो मैं इनको पुरस्कृत करने गया था, इनको सम्मान करने गया था, और आज मैं देख रहा हूँ कि ये अपने बच्चों को सम्मान करवा रहे हैं मेरे हाथों से। मतलब मेरे लिए इतना बड़ा दिन शायद कभी नहीं आ सकता। और कल मैंने इनको एक स्टूडेंट के रूप में देखा था, आज वो एक बराबर में शिक्षक के रूप में खड़े हैं। कितने गर्व की बात है मेरे लिए। मतलब मैं बहुत खुश हूँ, इससे अधिक कुछ कह नहीं सकता मैं। और जो बच्चे पुरस्कृत योग्य हैं वो यहाँ पे अपना अपना पुरस्कार लें, उनके लिए फिर मैं बाद में 2-4 लाइन कहूँगा एक प्रेरणा के रूप में। और सारे बच्चों के लिए ऐसा नहीं है कि जिनको इनाम मिल रही है उनके लिए, सब बच्चे समान होते हैं और एक दूसरे से बढ़ना सीखते हैं, एक दूसरे से प्रेरित होते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब इनको इनाम दे करके और इनको आगे बढ़ाया जा रहा हो और दूसरों का मनोबल डाउन किया जा रहा हो, ऐसा नहीं है। इससे एक प्रतियोगिता बढ़ती है, बच्चे दूसरे मेहनत करते हैं कि आज इनको इनाम मिली है तो कल हमको भी मिलनी चाहिए, उससे मेहनत होती है बच्चों को। तो दीक्षा प्रमोद सतीश सभी बच्चों को प्रेरणाशील 2-4 लाइन कहना चाहूँगा।
आप कितने भी ऊंचे बढ़ जाओ, अभी बच्चे हैं, तुम आगे जा कर के बहुत ऊंचे पदों पे पहुंचोगे। कभी भी जिंदगी में घमंड मत लाना, अहंकार मत करना। 2-4 लाइनें लिखी थी मैंने कि मैं अर्श को छूने का ख्वाब देख रहा हूँ। मैं एक छोटा सा कवि हूँ, वैसे गवर्नमेंट लेक्चरर हूँ, सरमथुरा मेरी पोस्टिंग है और परमार्थ निःशुल्क क्लासेज चल रही हैं कंपटीशन की, नीट वगैरह की सारी जो कॉम्पिटिशन होती हैं उनकी चल रही हैं। तो मैंने ज़िंदगी में यही सीखा कि मैं अर्श को छूने का ख्वाब देख रहा हूँ। आप भी देख सकते हो, सबके ऊपर है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने लिए कह रहा हूँ। कवि जो कहता है उसकी जो लाइनें होती सबके ऊपर फिट बैठती है कि मैं अर्श को छूने का ख्वाब देख रहा हूँ। अर्श का मतलब होता है आसमान, इसका अर्थ है बुलंदियों को। मैं बुलंदियों को छूने का ख्वाब देख रहा हूँ और बुलंदियों को जब भी छू जाऊँ, एक चीज़ मन में रहनी चाहिए अपने में कि मैं अर्श को छूने का ख्वाब देख रहा हूँ। पैर ज़मीं पर ही रहें, इरादा बस यही है। यानी हमारे पैर ज़मीं पर रहने का मतलब है कि हमें घमंड नहीं आई। हम कितने भी ऊंचे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, कितने भी पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लें, लेकिन हमारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। जब घमंड आ गया तो फिर हम मनुष्य नहीं रहिए, समझ। इसके बाद मैं 2-4 लाइन और सुनाऊँगा, फिर छोटे भाई को मैं आमंत्रित करूँगा और वो आपको कहेंगी। ये नायाब हीरा आपको मिला है, ये समझ लो। इनसे आपने शिक्षा ग्रहण कर ली तो आप बहुत अच्छे ऊंचाइयों पर जाएंगे अपने विषय में। तो एक लाइन और है कि ज़माने को अच्छा नहीं लगता मेरा चलते रहना। यानी ज़िंदगी में चलते रहना चाहिए। चलते रहने का मतलब ये नहीं है कि आप चल रहे हैं और सीधे घर निकल गए, आप आगे निकल गए, ये नहीं है चलने का मतलब। ज़िंदगी में कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। आज जैसे मैं लेक्चर बन गया हूँ और मैं बैठा रहा हूँ बिल्कुल, तो इसका मतलब ज़िंदगी नहीं है। यानी इससे भी आगे मुझे बढ़ के चलना चाहिए, ज़िंदगी में बढ़ते रहना चाहिए। ज़माने को अच्छा नहीं लगता मेरा चलते रहना। अब कैसे समझाऊँ कि ज़िंदगी इसी का नाम है, यानी चलते रहना ही जीवन है। अगर हम बैठ गए तो ज़िंदगी नहीं है। हम बहुत पैसे वाले हो गए, अमीर हो गए, बहुत बड़े पद पे पहुंच गए और फिर हम बैठ गए, रुक गए, तो रुक जाने का नाम ज़िंदगी नहीं है। जब तक हम जिंदे हैं तब तक हमें कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, यानी बढ़ते ही रहना चाहिए। आप एक प्रेरक कविता है, इसको मैं सुनाता हूँ आपको कि लाख राहें आसान हो या न हो। यानी मैंने अपनी कलम से ही लिखा और मैंने अपने अनुभव से लिखा, जो ज़िंदगी में मेरे अनुभव है उनके आधार पर लिखा कि लाख राहें आसान हो या न हो। यानी जिस राह पे आप चल रहे हो वो राहें चाहे आसान हो चाहे कठिन हो, चलते रहना चाहिए। लाख राहें आसान हो या न हो, जिंदगी चलते रहने का नाम है। जीत जाता है दुनिया वही तो मनुज, सिर्फ मंजिल से ही जिसको प्यार है। कि आज है तू पथिक गर अकेला तो क्या, कल को होगा तेरे साथ ये कारवां। तू चाहे तो तेरे कर्मों से जिंदगी का महक जाएगा। कुछ व्यक्ति जीवन में निराश हो जाते हैं, यानी वो सोचते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारी ज़िंदगी में अंधेरा है। उनके लिए मैं ये पंक्तियाँ कहना चाहूँगा कि रोना रोते हैं किस्मत का इंसान जो, उनको जीने का कोई भी हक नहीं। यानी जो ज़िंदगी में रोना रोते हैं, अपनी किस्मत का रोना रोते हैं, उनको जीने का कोई हक नहीं है। क्योंकि मनुष्य हैं और मनुष्य होकर के हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम ठान लें कि हमको ये बनना है तो वो बन के रह सकते हैं। कि रोना रोते हैं किस्मत का इंसान जो, उनको जीने का कोई भी हक नहीं। ये तिमिर का मतलब होता है अंधकार और चिरकाल का मतलब है लंबा समय, लंबे समय तक। ये तिमिर जिंदगी में न चिरकाल तक, जल्द होगा सवेरा कोई शक नहीं। कुछ पंक्तियाँ सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने अपना इतना कीमती समय दिया, और सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब इसके साथ ही यहाँ से आगे मैं आपकी
10 मिनट के बाद अपनी क्लास लूँगा सर की विदाई के साथ ही। और सोने से जिंदगी के सपने पूरे नहीं होते, नींद को खोने से सपने पूरे होते हैं। आप में और एक टॉपर में दिमाग एक ही है, लेकिन वो आपसे ज्यादा भूखा है सक्सेस पाने के लिए, और यही बात उसको आपसे मेरिट लिस्ट में ऊपर डालती है। जब पढ़ो तब सोचो कि मैं अपने खुद के ही बेहतर फ्यूचर वाले वर्जन के लिए पढ़ रहा हूँ। बात बात पर लोगों से उलझने से आपकी ताकत नहीं झलकती। हर सिचुएशन में खुद को कंट्रोल करके जो बंदा कंसंट्रेट करता है, उससे उसकी मेंटल स्ट्रेंथ झलकती है। दुनिया का कोई मोटिवेशन आपको नहीं पढ़ा सकता जब तक आप अपने आप में अपना एक फ्यूचर वर्जन नहीं देखते। सोने से जिंदगी के सपने